अमित शाह ने छोड़ा जीमेल और अपनाया स्वदेशी ज़ोहो मेल। बोले अब इसी पर मेल करें। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। भारत में डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम देखने को मिला है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी ईमेल सर्विस जीमेल को अलविदा कहकर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित ज़ोहो मेल को अपना लिया है। बुधवार को अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके इस बदलाव की जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि मैंने ज़ोहो मेल पर स्विच कर लिया है। कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में हुए बदलाव पर ध्यान दें। मेरा नया ईमेल एड्रेस है amitshah.bjp@zohomail.in। भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार के लिए कृपया इसी ईमेल एड्रेस का उपयोग करें। जीमेल से ज़ोहो तक का ये सफर सिर्फ एक टेक शिफ्ट नहीं है, ये है डिजिटल स्वराज की तरफ एक बड़ा कदम। ज़ोहो मेल कोई आम ईमेल सेवा नहीं है, ये भारत की मिट्टी से निकली, भारत की जरूरतों के अनुसार विकसित की गई एक तकनीकी उपलब्धि है। इसके निर्माता है श्रीधर बेम्बू, जो आज भारतीय टेक्नोलॉजी जगत का वो नाम है जो सिलिकॉन वैली से गांव की गली तक अपनी सोच और विजन से मिसाल कायम कर रहे हैं। ज़ोहो, सिलिकॉन वैली से तेनाकासी तक का सफर। 1996 में तीन दोस्त बेम्बू ब्रदर्स और टोनी थॉमस ने मिलकर शुरू की थी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी एडवेंट नेट। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपनी एक दिन 180 से ज्यादा देशों में अपने 50+ क्लाउड सॉफ्टवेयर के जरिए करोड़ों यूजर्स का भरोसा बनेगी। 2009 में इसी कंपनी का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन रखा गया और तब से ये कंपनी भारतीय SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्री का चेहरा बन चुकी है। CRM, अकाउंटिंग, HR मैनेजमेंट, मेल और अब चैटिंग एप्स तक ज़ोहो की टेक्नोलॉजी एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर क्रांति की कहानी गढ़ रही है। अरट्टे, व्हाट्सएप का देसी जवाब। ज़ोहो ने हाल ही में अरट्टे नाम से एक मैसेजिंग ऐप भी लॉन्च किया है। तमिल भाषा में अरट्टे का मतलब होता है बातचीत। इस ऐप में ऑडियो वीडियो कॉलिंग के साथ साथ कोटेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, यानी व्हाट्सएप को पूरी तरह से टक्कर देने की तैयारी है। अगर बेम्बू की बात की जाए तो बेम्बू एक ऐसे CEO हैं जिसने गांव को चुना। श्रीधर बेम्बू, जिन्होंने क्वालकॉम जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनी में इंजीनियर की नौकरी की, आज तमिलनाडु के तेनाकासी में रहते हैं। उन्होंने 2019 में अमेरिका को छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। न दिल्ली, न मुंबई और न ही बेंगलोर। उन्होंने चुना एक छोटा सा गांव, क्योंकि उनका मानना है तकनीक सिर्फ शहरों की नहीं है, गांव की ताकत भी बन सकती है। आज ज़ोहो के कई ऑफिस गांवों में हैं, जहां से हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर तैयार होकर पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। $5.85 बिलियन की दौलत पर सपने बिल्कुल देसी। 2024 की फोर्ब्स सूची के मुताबिक श्रीधर बेम्बू भारत के 39वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फिर भी उनका रहन सहन साधारण है, सोच भारतीय और दृष्टि ग्लोबल है। ज़ोहो को उन्होंने बिना किसी बाहरी निवेश के बूटस्ट्रैप किया, यानी खुद के दम पर खड़ा किया है। सरकार भी अब ज़ोहो की राह पर है। 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्देश दिया कि सभी सरकारी दफ्तर अब ज़ोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करें, यानी अब केंद्र सरकार भी विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करके स्वदेशी डिजिटल टूल्स की ओर बढ़ रही है। नया भारत, नई सोच, डिजिटल स्वराज की ओर। अमित शाह का ज़ोहो मेल पर जाना सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश कि भारत अब डिजिटल उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग जो गांव की गलियों से वैश्विक टेक मंच तक मेड इन इंडिया की ताकत को दिखा रहे हैं। तो अगली बार जब आप ईमेल भेजें तो याद रखें, जीमेल नहीं ज़ोहो मेल पर जाएं।